अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची फ़िश हार्बर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है। उसी काम के सिलसिले में पहले फ़ेज़ में सीसीटीवी, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग, वाटर और सीवरेज के पाइप्स डाले गए थे। अब उसके बाद जो सीसीटीवी और इलेक्ट्रिक के पाइप्स थे, उन पर इलेक्ट्रिकल और सीसीटीवी के चैम्बर्स बनाने का काम जारी है। एक्सीवेशन कर दी गई है, अब स्टील फिक्सिंग का काम चल रहा है। स्टील फिक्सिंग होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि शटरिंग बांधी जा रही है प्लाई की मदद से। प्लाई से शटरिंग बांधने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत जब आप शटरिंग रिमूव करते हैं तो बहुत नीट एंड क्लीन कंक्रीट आपको रिज़ल्ट में मिलती है। पाइप आप देख सकते हैं जो क्लास डी के यूपीवीसी के पाइप हैं, वो इसके अंदर शटरिंग के अंदर फिक्स किए जा चुके हैं। शटरिंग बांधने के बाद इसकी कंक्रीट का काम किया जाएगा। चूँकि प्रोजेक्ट कराची फ़िशरीज़ हार्बर में चल रहा है और पूरे कराची फ़िशरीज़ हार्बर के रोड्स पर ये चैम्बर फैले हुए हैं, तो पॉसिबल नहीं था कि हर एक चैम्बर्स के पास हम मिक्सचर मशीन को लेकर जाते और कंक्रीट करते। उसके लिए हमने ट्रैक्टर के बकेट की मदद ली है। ट्रैक्टर में हम इस तरीके से कंक्रीट जमा करते हैं और फिर जिस चैम्बर की कंक्रीट करनी होती है उसके पास हम ट्रैक्टर ले जाते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा टाइम सेव होता है और मैन पावर हमारी सेव हो जाती है। अगर हम व्हील बैरो की मदद से यानी ट्रॉली की मदद से अगर हम चैम्बर तक जाएं तो ये एक बहुत मुश्किल अमल है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने का ख़दशा है। इस ट्रैक्टर में माल को स्टोर करके जमा करके हम उस चैम्बर तक जाते हैं जिसकी हमें कंक्रीट करनी होती है। उसकी फिर हम कंक्रीटिंग इजीली कर देते हैं, तो इस काम में बहुत स्पीडी तरीके से हमारा काम निकल जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर उस चैम्बर तक आ गया है जिसकी हमें कंक्रीट करनी थी। ये तमाम कंक्रीट अभी आप देखेंगे कि इस चैम्बर के ऊपर ये ऑफलोड कर देगा, यानी फेंक देगा इसके ऊपर। ये कंक्रीट जब ये इसके ऊपर फेंकने के बाद अब एक लेबर की मदद से हम इसको बेलचे या फावड़े की मदद से शटरिंग के अंदर डाल देंगे। ये देखें, ये एक बहुत इजी वे है कंक्रीट करने का, कंक्रीट पोर करने का। ये टाइम सेविंग तरीका है। इससे आप टाइम और मैन पावर दोनों सेव कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आप भी ये तरीका कर सकते हैं। शटरिंग रिमूव करने के बाद ये शक्ल निकली है। बिचुमेन की कोटिंग आप देख सकते हैं कि बाहर के साइडों पर कर दी गई है। अब इसके फ़र्श बनाने का काम रहता है। फ़र्श होने के बाद ये मुकम्मल रेडी हो जाएगा।